नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। इसे आप सरकार की लापरवाही कहेंगे या फिर आप एक बार फिर सरकार के साथ में आकर खड़े हो जाएंगे। जहां 90 दिन तक पूरे देश में लोकसभा चुनाव चलता है और वहां पर कई सिपाहियों और कई कर्मचारियों की मौत हो जाती है। यहां तक कि कई मतदाताओं की भी इसमें मौत होने की पुष्टि नजर आई है। लेकिन ऐसे में ज़्यादातर सिपाही पुलिसकर्मी और इसमें मारे गए हैं और ऐसे में हीट वेव कहेंगे या फिर कोविशील्ड का एक प्रकोप। दरअसल आपको बता दें, कोविशील्ड वैक्सीन में ग्राफोक्सिन नाम का एक साल्ट होता है। वह धारदार पत्तों की तरह इस पूरी कोशिकाओं में संरचनाओं में घूमता रहता है। जैसे गर्मी होती है तो खून का दौरा बढ़ता है और खून का थक्का जमता है। गोलियां धीरे धीरे जमना शुरू हो जाती है, वे हार्ट में जा करके वहाँ पर जम जाती है और खून आर पार नहीं चल पाता, पंपिंग हो नहीं पाती हार्ट के द्वारा, जिस कारण हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसे में एक मामला आया है जहाँ जिसका आदर्श प्रजापति नामक एक सिपाही जो पीएससी में थे, 2019 के बैच में यह सिपाही तैनात पुलिसकर्मी की मौत हो गई। आपको बता दें, सहारनपुर के जभीरन गांव के रहने वाले थे ये आदर्श प्रजापति। 23 बटालियन मुरादाबाद के हाउस गार्ड में लखनऊ में आया था यह आरक्षी और 11 मार्च को रामाबाई मैदान में तैनात था। मृतक मूलतः जभीरन गांव के रहने वाला था और अभी हाल में 3 महीने पहले लगभग फरवरी में इनकी शादी गंगों से के निकट गांव से हुई थी। लेकिन इसमें आज एक नहीं 2 परिवारों को लगातार पूरे तरह से शोक में डूब गए और ऐसे में समाज के लोगों की और अन्य समाज के लोगों की आज जभीरन में काफ़ी भीड़ दिखाई दी और ऐसे में हर जगह दुख का यह आलम रहा कि कई गांव में आज चूल्हा तक नहीं चढ़ पाया, जिस कारण एक जवान की मौत के कारण बहुत सारे गांव में यह चर्चा का विषय बन गया है और यह चर्चा होनी भी चाहिए। आखिर इसमें गलती आप किसकी मानेंगे? क्या सरकार की गलती मानेंगे या फिर अपनी किस्मत की गलती मान करके छोड़ दिया जाएगा, या फिर जो सरकार ने अभी तक आपको कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई गई जिसका ऊपर हंगामा मचा हुआ है कि इसमें ग्राफोक्सिन नाम का एक साल्ट है और वह साल्ट लगातार आपके हार्ट अटैक करता है। ऐसी घटनाएं एक नहीं हो रही है, अनेकों घटनाएं हो रही है। सहारनपुर के ही एक सुआखेड़ी गांव में एक व्यक्ति जो मजदूरी करता था वह फावड़ा चलाते चलाते वहीं पर मर गया। इसे क्या कहेंगे? क्या वह भी हीट वेव से मर गया, यानी लू के लगने से मर गया? यदि लू, क्या अभी सबसे ज़्यादा लू चल रही है? इससे पहले कभी लू नहीं चली क्या? इसका मुख्यतः कारण है कि आम मानव की इम्यूनिटी पावर कम हुई है और जिस तरह से आदर्श प्रजापति से यह देखा जाने लगा है कि मूलतः आज पूरे सहारनपुर में एक शोक की लहर देखी गई है और इस शोक की लहर के बीच कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक गुस्सा भी दिखाई देता है। लेकिन गुस्सा करे तो क्या करे और कहे तो क्या कहे, यह भी एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई है। तो यदि देखा जाए, जिस तरह से उसकी शादी अभी तक 2 या 3 महीने पहले फरवरी माह में शादी यह हुई थी और उस लड़की की जिसकी शादी हुई थी उसकी अभी तक मेहंदी भी नहीं सूख पाई और मेहंदी न सूखने के जैसे मेहंदी हाथों में रची ही रह गई और वह जवान अब इस दुनिया में रहा नहीं है। इसे क्या किस्मत का एक लेखा जोखा मान लिया जाएगा या फिर एक बार फिर से सरकार को कटघरे में खड़ा कर देने वाला मामला सामने आ जाएगा? यह एक बड़ी मुश्किल में मामला फंस गया है। आखिर चुनाव आयोग ने जिस तरह से, क्या चुनाव आयोग को इस तरह बात का बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि जहां पर अब चुनाव चल रहे हैं वहां पर हमेशा लुओं को से घिरा हुआ प्रदेश है, लेकिन जानबूझकर जिस तरह से लगातार
चुनाव कराए गए और बड़े काफ़ी दिनों तक यह चुनाव लगभग 90 दिनों तक आ पहुँचे, तो क्या 1 साल तक भी चुनाव चलते रह सकते हैं क्या? इसके पीछे कौन है? क्या इसके पीछे केवल सरकार अपनी मतों को लेने के और अपना परसेप्शन बनाने के लिए लगातार इस तरह के हथकंडे अपनाती रहती है, या फिर सरकार को चाहिए कि जो ड्यूटी में लोग लगाए जाते हैं उनकी सुरक्षा कुछ होती नहीं है, जो आपकी सुरक्षा के लिए लगातार तैनात रहते हैं, वे आज धड़ाधड़ एक के बाद एक मारे जा रहे हैं और सरकार मुख्य दर्शक होकर के यह सब मामले को देखती रहती है और अंधभक्त भी इस मामले को पूरी तरह से देख रहे हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? आपने किस तरह से 84 दिन तक लगातार चुनाव को चलाने का काम किया और उसमें 3 महीने तक ये सिपाही लगातार धूप में खड़े होकर के ड्यूटी देते रहे। हद हो गई इस बात की, जहां एक बेटी के हाथों से मेहंदी सूखी तक नहीं और उसका पति मर गया। पूरे देश में इस बात का सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, यह मामला तो विपक्ष को उठाना चाहिए। आखिर 42 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मामला एक नहीं है, मामला 42 है, जहां दरोगा तक मर गए और जहां सीआरपीएफ के जवान तक मर गए। लगातार ये मौतें धड़ाधड़ होती जा रही है। और ऐसे में सहारनपुर में भी एक मामला आया, जहां भीषण गर्मी के चलते हुए रामाबाई मैदान में तैनात पुलिसकर्मी जो 2019 बैच का सिपाही था, जिसका नाम आदर्श प्रजापति था। आदर्श प्रजापति 23वीं बटालियन कंपनी मुरादाबाद के हाउस गार्ड का आरक्षी था। 11 मार्च को रामाबाई मैदान में तैनात था और वह वहीं के वहीं उसको अटैक आया और वह धराशायी हो गया। लेकिन सरकार को सुध-बुध इस बात की नहीं है, जो उनकी रक्षा करते हैं, जो तैनात खड़े होते हैं। ये तमाम नेता जिस तरह से तनख्वाह, मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं और हमारे सिपाही इनके पीछे दौड़ दौड़ कर जाते हैं और इस तरह से गर्मी और भीषण गर्मी में या लो टेम्परेचर में रह जाते हैं। ये वही सिपाही है जिन्हें सबसे पहले कोविशील्ड वैक्सीन लगा दी गई थी। सरकार ने एक बार भी जांच नहीं की। आंख मीच करके कोविशील्ड वैक्सीन हमारे सिपाहियों को दी गई और वे सिपाहियों का नतीजा ये हो रहा है कि एक के बाद एक हार्ट अटैक होकर मर रहे हैं। इस देश के लोगों को शर्म आनी चाहिए, इस देश के उन नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो ये बड़ी मौत का कारण बन रही है। हमारे चुनाव आयोग लगातार आज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बचा रहे हैं और बचाव कर रहे हैं। उन्हें इतना नहीं दिख रहा है किस तरह से सिपाही मरते हुए जा रहे हैं, एक के बाद एक सिपाही मर रहे हैं और किस तरह से एक सिपाही के साथ में कितने घराने जुड़े हुए होते हैं और किसके बेटे होते हैं सिपाही। ये गरीब किसान और मजदूरों के बेटे होते हैं और ये मजदूर के बेटे और किसान के बेटे आज जिस तरह से भीषण गर्मी में आप इन्हें तैनात कर देते हैं, खड़े कर देते हैं और वे तमाम सुरक्षा और मुहैया कराते हैं और उनकी सुरक्षा आज मिलती नहीं है। इससे ज्यादा और हद हो नहीं सकती। आज आदर्श प्रजापति का जैसे ही शव आया, पूरे सहारनपुर में शोक की लहर दौड़ गई। हर गांव से हर कोई कह रहा था कि यह वास्तव में अनर्थ हुआ है। जहां आदर्श प्रजापति की शादी फरवरी माह में हुई थी और वह बेटी आज तक अपने ससुराल पहुंच पाई नहीं है। अब उसे जैसे ही आना था उसी समय आदर्श का शव आ गया। क्या बीत रही होगी उस बेटी पर, क्या बीत रही होगी उन ससुराल वालों पर और क्या बीत रही होगी उन घर वालों पर। आखिर आदर्श प्रजापति आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यह हमारी सरकार की गैर जिम्मेदाराना हरकत है और बिना टेस्टिंग के जिस तरह से कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई गई सिपाहियों को, यह पूरी तरह से गलत है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और ऐसा केवल तभी हो सकता है। आज तक क्या लू नहीं चली क्या? इससे पहले लू नहीं चलती थी क्या? हमारे सिपाही तैनात खड़े रहते हैं गर्मी में, सर्दी में, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके कोविशील्ड वैक्सीन लगवाई और उसमें 50 लाख रुपए इन्होंने जिस तरह से चुनाव बॉन्ड लिया। जब प्रधानमंत्री जी वहां पर जाते हैं और पूरी लेबोरेटरी को देखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उन्हें मालूम नहीं हुआ क्या? यदि मालूम नहीं था तो फिर जाते क्यों है? क्या फोटो खिंचवाने के लिए गए थे क्या? और आज
इसका जिम्मेदार कौन होगा, यह मैं नहीं जानता। यह समाज को देखना चाहिए और समाज के उन नुमाइंदों को देखना चाहिए जो अभी तक भी सत्ता में बैठे हुए ये पूरा खेल देख रहे हैं और सत्ता के में लगातार चांदी काट रहे हैं, दलाली खा रहे हैं। साथियों, आपसे निवेदन है, यदि आपको यह लगता है वास्तव में यह सरकार की गलती है तो अपना कमेंट जरूर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।